टू रिवार्ड रेशियो क्या होता है। देखो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या होता है। सबसे पहले देखो, आप अगर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप पहले डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे मार्केट को 100 रुपए का लॉस देना है और एंड उससे मुझे मार्केट से 200 रुपए का प्रॉफिट करना है। मतलब 100 रुपए का मैं लॉस दे सकता हूँ मार्केट को, लेकिन मुझे अगर प्रॉफिट करना है तो मुझे 200 का प्रॉफिट करना पड़ेगा। अब वो मार्केट की मर्जी है या फिर आपके ट्रेड की एक्यूरेसी कैसी है, आपको वो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, वो आपकी एक्यूरेसी एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है, थोड़ा बहुत मार्केट के ऊपर भी डिपेंड है ना। आपने ये सोचा कि मैं 100 रुपए का तो भाई लॉस दूंगा मार्केट को, ठीक है, एंड पर अगर प्रॉफिट होगा ना तो वो लूंगा मैं 200 रुपए का, 200 रुपए से कम नहीं लूंगा और ना ही ज्यादा लूंगा। हाँ लॉस भी इतना ही दूंगा और प्रॉफिट भी इतना ही दूंगा। तो ये आपने एक अपने माइंड में जो भी है क्रिएट कर लिया, या फिर आप इसको सिस्टम में भी लगाइएगा, क्योंकि माइंड में स्टॉप लॉस रखना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि माइंड में स्टॉप लॉस कैसे लगेगा आप ही बताइएगा। आप मुझे बताइएगा, माइंड में स्टॉप लॉस लगेगा नहीं, फिर तो आप इमोशनल हो जाओगे, फिर अलग अलग केमिकल आपके माइंड में रिलीज होंगे, जो उनका मैं नाम अगर बताऊं तो शायद मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। वो केमिकल अलग ही चीज है यार, वो अब पता है, अपन यार इंसान है तो होता रहता है, समझ आ करो, क्योंकि सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इतना समझ गए ना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या होता है। आप ये बोल रहे हो, आप देखो मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग मतलब खरीदना है हमें और बेचना है। अब आपको ये तो पता होगा कि भाई साहब हाँ मुझे इतना लॉस लेना है। अब ये डिसाइड नहीं करेंगे ना आप कि भाई साहब मुझे इतना लॉस लेना, डिसाइड नहीं आपका। आप सोचेंगे हाँ ठीक है जितना होगा देखे जाएंगे, मन से आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई हो जाएगा 100-200 का लॉस तो एग्जिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर गलत बात हो जाएगी, इसमें कोई फिर रिस्क ना मैनेजमेंट आप कर रहे हो, कुछ अच्छे तरीके से आप सेट नहीं है, समझ गए ना आप। आपको सेट करना पड़ेगा, मुझे मार्केट से अगर 1 रुपया कमाना है तो उसको कितना लॉस देना है, मतलब कितना 1 रुपये कमाने के लिए आप कितना लॉस मार्केट को दे सकते हैं, मुझे आप ये बताइए। लाइक 50 पैसे, ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 100 रुपए का मैं मार्केट को लॉस दे सकता हूं और 200 रुपए का प्रॉफिट करूंगा। तो ये रेशो क्या हो गया, मतलब कि 100 का लॉस और 200 का प्रॉफिट, मतलब कि 2 गुना प्रॉफिट हो गया, 1 गुना लॉस। तो इसको हम बोलेंगे 1:2, मतलब कि 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो, यानी 1 का तो मैं लॉस करूंगा और 2 का मैं करूंगा क्या, 2 का करूंगा मैं प्रॉफिट, ठीक है ना। इतना समझ गए आप, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यही होता है, इतना आप समझ गए। अब हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहता है, काफी ज्यादा मैं आपको चार्ट पर भी दिखाऊंगा कि कहां पर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बनता है और कहां पर नहीं बनती लेनी है, क्योंकि अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बनेगा ही नहीं तो आप एंट्री फिर बेकार है लेना, फिर तो बेकार है। अब काफी ज्यादा ट्रेडर पता है आपको क्या करते हैं, काफी ज्यादा ट्रेडर, मैं भी बहुत गलतियां करता था यार, मैं दूसरों की बता रहा हूं, मैं अपनी भी बता देता हूं। मैं पता क्या गलती करता था, देखो मैं ये गलतियां करता था, मेरा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो था ना, मुझे पता ही नहीं था यार ये क्या चीजें होती हैं। जो बिगिनर्स होता है ना उसे कुछ पता नहीं होता है, एंड धीरे धीरे वो सब चीजें जानने लगता है। मैं क्या करता था, लाइक अभी मैं क्या करता हूँ, मेरा रेशियो रहता है 10 के ट्रेडिंग का चैलेंज मैंने कर रखा है 1:2 का रेशियो रहता है, क्योंकि अगर मैं 100 रुपए का लॉस दे रहा हूँ तो मैं 200 रुपए का प्रॉफिट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता भी हूँ, मैं 500 रुपए का लॉस देता हूँ और 1000 रुपए का प्रॉफिट करता हूँ, लेकिन वो एक ट्रेड में नहीं करता मैं, ठीक है ना। ये थोड़ी सी मेरी गलती है, एक ट्रेड में नहीं करता मैं, ठीक है ना। एक ट्रेड में कभी कभी देखो ज्यादा बड़ा भी टारगेट मिल जाता है, कभी कभी मिलता भी नहीं है। तो अपने रेशियो पर बने रहना ये सबसे अच्छा काम है। अगर रेशियो नहीं मिल रहा है ना आपका, जितना आपका टारगेट है उस हिसाब से आपका रेशियो नहीं बन रहा है ना, मैनेजमेंट नहीं, कुछ भी ऐसे ही ट्रेड करना है नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि फिर ऐसे तो आगे चलकर आप नहीं बन पाओगे ट्रेडर, डिसिप्लिन ट्रेडर, एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इस तरीके से अगर आप करोगे तो हमें क्या करना चाहिए, चार्ट पर देखना चाहिए कि हमारा यहाँ पर रिस्क, जिनको पता नहीं होता मैं आपको बताऊंगा 1:2 का रेशियो, 1:3 का रेशियो है ना, और लास्ट हम मान लेते हैं 1:5 का रेशियो, ठीक है ना। अब ये रेशियो है, मतलब कि ये 3 गुना हो गया, ये 5 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया और ये 1 गुना हो गया, समझ गए ना आप। जैसे कि यहाँ पर आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और प्रॉफिट भी 100 रुपए का ही कर रहे हैं। सेकंड वाले पर इस वाले पर क्या कर रहे हैं, इस वाले पर आप कर रहे हैं 100 रुपए का लॉस दे रहे हैं और कितने का, 200 का प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस वाले पर क्या कर रहे हैं, इस वाले पर 100 रुपए का प्रॉफिट लॉस दे रहे हैं और 300 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं, और इस वाले पर 500 का प्रॉफिट और 100 रुपए का लॉस। तो सबसे पहले हमारे लिए भाई साहब कौन सा अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होगा, क्या हमारे लिए जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है क्या वो ये वाला सही होगा, कौन सा, क्या 1:1 का रेशियो सही होगा हमारे लिए, बिल्कुल नहीं। क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि मान के चलो अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड करते हो, मतलब दिन की 1 ट्रेड करते हो और 10 ट्रेड लेते हो, तो अब मुझे ये बताइए, आप अगर अपनी ट्रेडिंग में 50% आपको एक्यूरेसी है, 50% आप सही रहते हैं, मानते हो 50% बहुत बड़ा नंबर है, 50% एक्यूरेसी आप, तो 10 में से 5 ट्रेड आपकी लॉस में और 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में। तो अब क्या आपका रेशियो कितना है, 1:1 का, मतलब 100 रुपए का लॉस और 100 रुपए का ही प्रॉफिट। 10 ट्रेड आपने ली है, कितने का प्रॉफिट हुआ आपका, हुआ 1000 का प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन उसमें से 5 ट्रेड आपकी लॉस में गई है, जिसका आपका स्टॉप लॉस लगाया कितना, 100 रुपए, तो 500 रुपए ये निकाल दो, निकल गए, बचा कितना, बचा आपका 500 रुपया ही बचा। अब 500 रुपए बचा है, ये 1:1 का रेशियो है, ठीक है ना। 500 रुपए बचा है, इसमें फिर 1:1 के रेशियो में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ब्रोकरेज भी तो देना पड़ता है ना यार, ब्रोकरेज भी उसमें चार्ज लगता है, इसमें ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। जो बेस्ट रहता है वो रहता है 1:2 का रेशियो। 1:2 का रेशियो कैसे रहता है, 1:2 का रेशियो, मतलब 30% से लेकर 35% भी आप ठीक रहते हो अपनी ट्रेड में, ठीक है ना, ठीक रहते हो तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्यों, क्योंकि 10 ट्रेड आप लोगे, 10 ट्रेड में से 1:2 का आपका टारगेट है, तो इसमें से मान के चलो आप 100 रुपए का लॉस देते हो और 200 रुपए का प्रॉफिट करते हो, तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा कितना, 2000 का प्रॉफिट होगा,
ठीक है ना, टोटल। लेकिन 5 ट्रेड में आप लॉस है, आपका लॉस है, मतलब 100 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। तो कितने, 500 का लॉस हो गया। तो 500 का लॉस है और 1500 रुपए का यहाँ पर आपका प्रॉफिट है। तो ये रेशियो एकदम बेस्ट रहता है। अगर आप इस रेशियो से काम करोगे ना, तो मैं बोलता हूं प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। बस आपको क्या डिसाइड करना है माइंड में कि मेरा टारगेट है, ये मेरा रेशियो है, ये मार्केट को करना ही पड़ेगा पूरा, या फिर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लगा दे, या तो मैं 100 रुपए दूंगा या फिर मार्केट को मुझे 200 रुपए देने ही पड़ेंगे। ये आपका हो गया बेस्ट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। इससे ऊपर भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मार्केट में आपको एक्सपीरियंस, मतलब थोड़े से ज्यादा अच्छी मार्केट चलनी चाहिए, अप ट्रेंड में मार्केट होनी चाहिए, तभी आपका रेशियो बनेगा। 1:2 का रेशियो भी थोड़ी सी मार्केट ढंग से चलनी चाहिए, साइडवेज में बिल्कुल नहीं बनेगा। आइए मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूं, चार्ट पर दिखाता हूं। अब देखो मार्केट यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, ध्यान से सुनना। बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मार्केट यहाँ से 14 तारीख को मार्केट ओपन होती है, और मार्केट ओपन होने के बाद यहीं पर अपना हाई लगाती है, और सारे दिन इस हाई के इसी रेंज में यहाँ पर अपना टाइम बिता देती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ट्रेडिंग करने बैठते हो मॉर्निंग में, आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा 1:2 का। कौन सा, 1:2 का, मतलब इतना 100 रुपए का स्टॉप लॉस दूंगा और 200 रुपए का प्रॉफिट करूंगा। इतना आपको माइंड में रखना अपना। अब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देख के, स्विंग देखकर या सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के अपनी एंट्री लेनी है। अब मान के चलो मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया, आपको देखना है कि कहां पर मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन रहा है। अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं बन रहा ना आपका 1:2 का, ट्रेड नहीं लेनी है। अब मार्केट यहां से ओपन होता है 14 तारीख को, ये फर्स्ट कैंडल है, यहां से मार्केट की ओपनिंग होती है, मार्केट नीचे आता है, मार्केट यहां पर सपोर्ट बना देता है। अब सपोर्ट बनाने के बाद आपकी जो एंट्री होगी वो कहां पर होगी, आपकी एंट्री होगी इस कैंडल की क्लोजिंग पर, ठीक है, क्योंकि यहां से मार्केट अब रिवर्स अपने आप को करेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर अगर आपकी एंट्री होगी तो सबसे पहले आपको अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखना है कि मेरा यहां पर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 का यहां पर मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको इस टूल पर क्लिक करना है। आपको हर डीमैट अकाउंट में ये टूल मिल जाएगा, इस टूल पर क्लिक करना है। इस टूल पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। अब मैं आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के बारे में बता देता हूं। लॉन्ग पोजीशन बेसिकली मतलब कि अगर हमें कॉल में बाय करना है तो लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करना है, अगर हमें पुट में बाय करना है तो शॉर्ट पोजीशन पर क्लिक करना है। तो हमें तो भाई साहब यहां पर हमारी एंट्री कहां पर बनेगी, बुलिश में, यानी कॉल में एंट्री बनेगी, तो हमें लॉन्ग पोजीशन यहां पर क्या करना होगा, यहां पर क्लिक करना होगा। सो जैसे मैं लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक कर देता हूं, जहां पर भी आपकी एंट्री है वो ये बिंदी वहां पर लगा दीजिएगा, यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दिखेगा क्या, ये टूल है ना, आपको आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बताएगा, बिल्कुल सही। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, कहां पर, यहां पर देखो, यहां पर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या है, 1। यहां पर देखो 1 है, 1 मतलब 1:1, मतलब कि 100 रुपए का लॉस और 100 रुपए का ही प्रॉफिट। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल खराब है ये रेशियो, ये आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। लेकिन हमारा रेशियो कहां पर, हमें मार्केट का जो अभी मार्केट गिरी है, यहां से हमें मार्केट का रेसिस्टेंस देखना है, कहां पर है मार्केट का। तो मार्केट का रेसिस्टेंस यहां पर है, क्योंकि मार्केट यहां से ही ओपन होकर नीचे की तरफ गिरी थी। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है। अब आपको इस रेशियो को बढ़ाना है, मतलब कि 1:2 का करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, देखो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, मतलब दबा के रखना पड़ेगा, एंड दबा के रखोगे तो यहां पर क्लिक करोगे ना, तो यहां पर इस तरीके से इसको ऊपर कर देना है, और ये आपका आ गया 1:2 का रेशियो। यहां पर देखो ये आपका 1:2 का रेशियो यहां पर आ चुका है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, यहां पर बन भी रहा है, देखो यहां पर रेसिस्टेंस यहां पर है, लेकिन हमारा रेशियो यहीं पर है, यहीं तक आ जाता है। तो यहां पर हमारी एंट्री अच्छी खासी हो सकती है, और यहां पर हमें अपना रेशियो भी मिल रहा है, यानी 100 रुपए का लॉस और 200 रुपए का प्रॉफिट, वो अपनी कैपिटल के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि आपका कैपिटल 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, तो 500 रुपए का क्या लॉस और 1,000 रुपए का प्रॉफिट। ये आपका 1:2 का रेशियो एकदम परफेक्ट। तो यहां पर आपकी जो भी है एंट्री हुई, कहां पर, यहां पर, एक मिनट रुको, यहां पर आपकी एंट्री होती है, जहां से जो ग्रीन कलर है ना ये स्टार्ट होता है, यहां पर आपकी एंट्री होती है, और यहां पर आपका एग्जिट होता है। इस ग्रीन जो शैडो है उसके एंड तक, ऊपर हाई तक, वहां पर आपकी एग्जिट होता है। और अगर आप स्टॉप लॉस लगता है तो यहां पर आपका मार्केट, ये इसको नीचे आना पड़ेगा, ये आपका स्टॉप लॉस है, यहां तक आपका स्टॉप लॉस है, जो कि कितने का है, 100 रुपए का, वो आपकी कैपिटल के हिसाब से है, और ये 200 रुपए का आपका प्रॉफिट है। तो अब इस रेशियो पर आपको बने रहना है। बीच में बिल्कुल मार्केट आपको डराएगी, मार्केट काफी ऐसी ऐसी कैंडल बनाएगी, कभी नीचे आएगी, ऊपर आएगी, नीचे आएगी, ऊपर आएगी, लेकिन आपको अपने रेशियो पर बने रहना है। या तो मार्केट को आपका स्टॉप लॉस हिट करना होगा, या फिर मार्केट को आपको ये रिवार्ड देना ही होगा। तो इस रेशियो पर आपको बने रहना है। अब यहां पर तो हमारा रेशियो बन रहा है, एकदम परफेक्ट बन रहा है। एंड अगर देखो, अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर भाई साहब मान के चलो मेरा यहाँ पर 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, और अगर मार्केट में मुझे 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या मैं एग्जिट कर जाऊं? वो अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो फॉलो करते हैं या नहीं, एंड वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। क्योंकि अगर बीच में निकलोगे तो फिर आपका खराब हो जाएगा, जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो खराब हो जाएगा, वो फिर किसी मतलब मजा नहीं आएगा ना। स्टॉप लॉस फिर आप ज्यादा दे रहे हो, तो प्रॉफिट भी उसके हिसाब से लेना चाहिए ना, 1:2 के हिसाब से, है ना। अगर आपकी एक्यूरेसी, ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़िया है तो मिलेगा प्रॉफिट, अगर खराब है तो इसका मतलब आपको सीखना है। अगर मान के चलो आप 10 ट्रेड इसी रेशियो में लेते हो 1:2 का, तो अगर मान के चलो आपकी 8 ट्रेड में लॉस हो गया,
तो इसका मतलब आप गलत ट्रेडिंग कर रहे हो, गलत एंट्री ले रहे हो, इसका मतलब आपको सीखना है। लेकिन अगर आपका 5 ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, यानी सिर्फ और सिर्फ 50% एक्यूरेसी। ये ज्यादा तो है लेकिन 5 ट्रेड में तो आपको प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। अगर 5 ट्रेड में 10 में से 5 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप बिल्कुल एक सक्सेसफुल ट्रेडर, मतलब एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हो। और इस रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को फॉलो करोगे ना तो आप मार्केट में टिक भी सकते हो। 10,000 रुपए से ट्रेडिंग भी कर सकते हो और टिक भी सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ 500 रुपए का लॉस दे रहे हो एंड 1000 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो, 1000 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हो। तो उस हिसाब से देखो कितने दिन अगर आप इस रेशियो से ट्रेडिंग करते हो, मान के चलो 10 ट्रेड लेते हो, अब 10 ट्रेड में से आपका 10 में से 10 में लॉस हो गया, फिर 8 में लॉस हो गया, इसका मतलब आप अभी कैपेबल नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, आपको अभी सीखना है। तो इस तरीके से अब देखो गलतियां क्या करते हैं हम, अब मान के चलो मैं इसको हटा देता हूं। अब गलतियां क्या करते हैं, मार्केट ने अपना हाई लगा दिया है, मैं एक चीज लगा देता हूं, बड़े ध्यान से देखना, ये मार्केट ने अपना हाई लगा दिया है। हाँ, अब मार्केट ने अपना हाई लगा दिया है, उसके बाद मार्केट यहां से सपोर्ट लेती है। देखो मार्केट यहां से सपोर्ट लेती है, ये मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया। ओके, इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। अब काफी ज्यादा ट्रेडर ये करते हैं कि अब पता क्या करेंगे, अब यहाँ पर ट्रेड मार देंगे, यहाँ पर ट्रेड मार देंगे इस कैंडल की क्लोजिंग पर, बस वो ट्रेड मार देंगे, वो देखेंगे नहीं कुछ। देखो अब क्या गलती करते हैं यहाँ पर, गलती क्या हुई आप बड़े गौर से देखना, ये है मार्केट का हाई। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, लॉन्ग पोजीशन मैं देखता हूं इस कैंडल की क्लोजिंग पर। हाँ, और ये मैंने यहाँ पर इतना मेरा टारगेट है और जो स्टॉप लॉस मेरा रहने वाला है वो रहने वाला है इस कैंडल के लो का ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखो इस कैंडल के लो का अपना स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी यहाँ पर हमें एक एंट्री मिली है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो रेशियो देख सकते हो, टारगेट देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको कितना 1:2 1:3 का टारगेट यहाँ पर आपको मिल रहा है, 1:3 का यहाँ पर आपको टारगेट मिल रहा है, मतलब 3 गुना आप यहाँ पर प्रॉफिट करने वाले हो, 1 गुना यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस देना है। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी भी तो सिर्फ आपका 100 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से सही चली तो यहाँ पर आपका 300 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन मार्केट आपके हिसाब से ऊपर गई ही नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या ये जो साइडवेज मार्केट चलती है ना, तो इसमें आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काम नहीं करेगा। ठीक है ना? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप जो मार्केट साइडवेज चलती है ना, तो मार्केट कहीं से भी घूम सकती है, उसका कोई अता पता नहीं है कहां से रेजिस्टेंस ले रही है कहां से नहीं। अब मार्केट ने क्या किया है, ये मार्केट ने कोशिश की है इस पहली कैंडल के हाई पर थोड़ा रिएक्ट किया है मार्केट ने, लेकिन यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन तो रहा है लेकिन प्रॉपर अच्छे तरीके से इतने जोन में ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काम नहीं करेगा, इसमें आप ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो साइडवेज मार्केट में तो बिल्कुल ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख लो, मार्केट ने काफी स्विंग बनाए, ये स्विंग बनाया, उससे पहले ये स्विंग है, ठीक है ना, उससे पहले ये स्विंग है, और मार्केट यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ क्रॉस किया है मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ आई है। तो यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं बन रहा है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैसे बनेगा, क्योंकि मार्केट तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आने की चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहीं से एक बाइंग दिखाई है मुझे, तो ये आपका क्या बन रहा है यहाँ पर देख सकते हो, ये कितना क्या बन रहा है यहाँ पर, ये तो मुझे दिख भी नहीं रहा है। आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ पर है ही नहीं कुछ। तो इस तरीके से हम गलतियां करते हैं। हमें ये कैंडल तो दिख गई यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये कैंडल बन गई, लेकिन आपको ये भी देखना है ऊपर मार्केट में कहां पर क्या है, रेजिस्टेंस कहां पर सपोर्ट है ना। ये मार्केट में स्विंग है, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब मार्केट नीचे की तरफ आई है, देखो इस सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, देखो काफी बार मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर से सपोर्ट लिया ऊपर गई, लेकिन इसको तोड़ के नीचे आई मार्केट, फिर यहीं से सपोर्ट लिया है मार्केट ने। तो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम ये वाला लेवल करेगा। तो यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैसे बन रहा है मुझे आप ये बता दीजिएगा। तो ये ही गलती करते हैं जिसके कारण से हमारा लॉस मार्केट में हो जाता है, क्योंकि बिना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा बन ही नहीं रहा, प्रॉफिट बन ही नहीं रहा, मतलब रेशियो ही नहीं बन रहा हमारा ट्रेड लेने का। तो हम यहाँ पर ट्रेड क्यों लेंगे भला, हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है ना? इस तरीके से आपको काम करना है, और इस तरीके से अब उसके बाद कोई ट्रेड बनी ही नहीं है यहाँ पर, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ पर बनी नहीं बन रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा। अगर मान के चलो आप इस कैंडल की क्लोजिंग पर लेते हो और इस कैंडल के लो का आप स्टॉप लॉस रखते हो, तो तब भी देखो आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं बन रहा है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। ये देखो 1 का बन रहा है, 1:1, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ट्रेड आपको नहीं लेनी है। और एंड उसके बाद आपका रेशियो बनी नहीं, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बन रहा, कहीं पर भी आपको यहाँ पर एंट्री बिल्कुल नहीं होती है, चाहे आप स्कैल्पिंग ही क्यों ना करो, लेकिन यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं होती है। तो फिर आप ऐसे करोगे ना, कभी आपको 1:1 का मिल जाएगा, कभी आपको 1:2, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। आप 1:1 वाली ट्रेड में तो घुसो ही मत, 1:2 वाली ट्रेड में आपको घुसना है। इससे ऊपर कितनी भी हो, लेकिन इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। 1:2 का तो रेशियो होना ही होना चाहिए, ये तो है ही। इससे नीचे 1:1 का बिल्कुल बेकार, इससे ऊपर हो कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो 4 हो 5 हो जितना भी हो, लेकिन 1:2 का रेशियो एक बेस्ट होता है और बिगनर के लिए बेस्ट होता है, और यही आपका होना चाहिए। अगर ये रेशियो आपको चार्ट में दिख नहीं रहा है तो मत करो ट्रेड, ठीक है ना। काफी हद तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हो। यहाँ पर आपकी देखो कितनी अच्छी यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काम आया है ना। एंड उसके बाद मैं आपको और दिखाऊं, यहाँ पर भी आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं बन रहा, क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पर होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, तो प्रॉफिट आपको कहाँ पर लेना है, प्रॉफिट तो नहीं बनेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपका नहीं बनेगा। ठीक है ना, नहीं बनेगा ना, बिल्कुल नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं बन रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पर मार्केट ओपन होती है एंड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हो जाती है, कैंडल की क्लोजिंग पर अगर आप ट्रेडिंग करते हो, यहाँ पर एंट्री लेते हो, तो यहाँ पर मुझे चांसेस हैं कि आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट इसका सपोर्ट ले सकती है।
ठीक है ना। ये आपको चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले चार्ट को भी देखना जरूरी है कि मार्केट कहां से सपोर्ट ले सकती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, यहाँ पर आपकी ट्रेड बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन ही नहीं रहा। आज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन पर आपको क्लिक करना है। इस कैंडल की क्लोजिंग पर हम मानते हैं आपकी एंट्री हो जाती है। यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती है और यहाँ पर आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस इस कैंडल की हाई का है, ये कैंडल की हाई का है। रेशियो कहां पर बना है? कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो एक से भी कम है रेशियो, एक से भी कम रेशियो यहाँ पर है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर एंट्री कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आप किस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो मुझे तो नहीं लगता आप लॉस कर पाओगे, बिल्कुल नहीं करोगे। करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन रेशियो अच्छा होना चाहिए आपका। बिना रेशियो के काम करोगे ना तो फिर लॉस हो जाएगा। तो ये चीजें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग भी बचेगी, मतलब क्या कहते हैं उसको, ओवर ट्रेड से भी बचोगे, लॉस भी कम होगा, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बनेगा ही नहीं, आप ट्रेड लोगे ही नहीं। जब रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बनेगा तभी आप ट्रेड लोगे। इसका मतलब ट्रेड तो सिर्फ दिन में 2 या 3 ही मिलती है रिस्क टू 1:2 के हिसाब से। तो आप क्या, अरे आप भाई साहब समझ जाओगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे, नियम के अनुसार चलोगे, क्योंकि आपका नियम आपके साथ रहेगा। क्योंकि 1:2 का टारगेट अगर मिलेगा ही नहीं तो आप ट्रेड भी नहीं करोगे, तो इससे तो ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगी, और जो भी है आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी रहेंगे, ज्यादा दिन तक भी टिके रहेंगे मार्केट में। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यही होता है, इसमें कोई बड़ी झंझट नहीं है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको बचाता है एंड मैनेज करने में आपकी हेल्प करता है, आपके प्रॉफिट, आपके लॉस को, आपके कैपिटल को, एंड आपको भी, आपके माइंड को भी सही रखता है। एंड अगर देखो लॉस अगर आपका हो रहा है 10 ट्रेड में, अगर 8 ट्रेड में आपका लॉस हो रहा है 10 ट्रेड में से, तो इसका मतलब आप थोड़े से कैपेबल नहीं हो अभी मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करें। ठीक है ना, समझ गए होंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होगी। एंड कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट को, अगर कोई अच्छा कमेंट मुझे मिला, वैसे तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो ज्यादा जरूरी है आपके लिए, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आप जो भी है अपने कमेंट बता सकते हैं, दे सकते हैं, जो भी आपको कुछ पूछना हो, समझ में ना आए हो। अरे इस तरीके से मैंने आपको समझाया, कितने अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं हो सकता यार, आना चाहिए आपको समझ में। ठीक है ना, आ गया होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका।